और ऋषि मुनियों को असुरों के आक्रमण से रक्षा करते हुए बीत चुके थे। पंचवटी के वन में भ्रमण करते हुए राम के दर्शन प्राप्त करती है और उन पर मोहित हो जाती है। वाह, ये सुंदर पुरुष इस घने वन में क्या कर रहे हैं? इनके मुख से अलग ही तेज झलक रहा है। कौन है ये दिव्य पुरुष? ये सोचते हुए शूर्पणखा राम के समीप गई। हे दिव्य पुरुष, आप कौन हैं और इस घने वन में क्या कर रहे हैं? देवी, हमारा नाम राम है और यहाँ अपने पिताश्री की आज्ञा अनुसार आए हैं। परंतु आप कौन है देवी? मेरा नाम शूर्पणखा है और मैं लंकापति रावण की बहन हूँ। आपके तेज, प्रतिभा और शालीनता ने मेरा मन मोह लिया है। मैं आपसे विवाह करने की आशा रखती हूँ। यह असंभव है देवी, मेरा विवाह हो चुका है। मेरे लिए किसी अन्य स्त्री को देखना भी अनुचित है। ऐसा ना कह सज्जन, आप अपनी पत्नी का साथ छोड़कर मेरा हाथ थाम लें। देवी, आप अपनी सीमा पार कर ली है। राम के बार-बार समझाने पर भी शूर्पणखा नहीं मानी। उसी समय सीता और लक्ष्मण वहां आ जाते हैं। ये दृश्य देखकर लक्ष्मण क्रोधित हो जाता है और क्रोध में आकर शूर्पणखा की नाक काट देता है। लक्ष्मण, तुमने ये उचित नहीं किया। मैं इसका प्रतिकार अवश्य लूंगी, अवश्य। ये कहकर शूर्पणखा वहां से चली जाती है। दृश्य 2, सीताहरण। रावण अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए वो अपनी मायावी असुर मारीच के साथ पंचवटी जा पहुंचा। अपनी योजना के अनुसार रावण ने ऋषि का भेष लिया और मारीच ने एक स्वर्ण मृग का भेष धारण किया। सीता उस मृग को देखकर मोहित हो गई और राम से आग्रह किया कि उसे वो मृग चाहिए। सीता के बार-बार अनुरोध करने पर राम को जाना पड़ा। जब राम मृग का पीछा करते हुए कुटिया से दूर गए, तब राम ने मृग पर बाण से आक्रमण किया। सीते, लक्ष्मण, रक्षा करो। सीते, लक्ष्मण। लक्ष्मण आगे पुकार रहे हैं। जाओ, तुम्हारे देश तुम्हें बुला रहे हैं। ये असंभव है भाभी माँ, ये अवश्य किसी असुरी शक्ति की माया है। लक्ष्मण, ये समय सोचने विचारने का नहीं है। तुम जाओ और उन्हें वापस ले आओ। शीघ्र जाओ लक्ष्मण, ये मेरा आदेश है। जो आज्ञा भाभी माँ। ना चाहते हुए भी लक्ष्मण को जाना पड़ा, परंतु जाने से पूर्व लक्ष्मण ने अपनी दिव्य शक्तियों से कुटिया के चारों तरफ रेखा बना दी। भाभी माँ, ये रेखा मैंने आपकी सुरक्षा के लिए बनाई है। किसी भी परिस्थिति में आप इसके बाहर मत आइएगा। लक्ष्मण के जाने के कुछ समय पश्चात रावण आया। भिक्षाम देवी। प्रणाम ऋषिवर, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? मैं बहुत दूर से आया हूँ, भूखा हूँ। भिक्षाम देवी देवी। जी, मैं अभी लाई। क्षमा कीजिएगा, मैं इस रेखा को लांघ नहीं सकती। मेरे देवर ने इसे मेरी रक्षा के लिए बनाया है। देवी, क्या आप ये कहना चाहती हैं कि एक ऋषि को आपने भाई है, उससे तुम्हें रक्षा चाहिए? यदि आपके मन में थोड़ी भी आशंका है तो मैं ये भिक्षा नहीं ले सकता। किंतु ये याद रखिएगा, अतिथि को खाली हाथ बेचना का पाप कर रही हो। रुकिए ऋषिवर, अपने कुल के सम्मान के लिए ही तो हम वन में आए हैं। उसे मैं भंग नहीं होने दे सकती। मैं बाहर आती हूँ। मैं लंकापति रावण हूँ, अपने बहन का प्रतिकार लेना आया हूँ और तुम्हारे पति भंग पर प्रकार करने आया हूँ। चलो। आर्य, लक्ष्मण, रक्षा करो आर्य। जब राम वापस लौटे तो उन्हें ये आभास हुआ कि सीता का हरण हुआ है। मैं दशरथ पुत्र सीतापति राम आज ये चिर संकल्प लेता हूँ कि मैं उस असुर रावण को उसके अपने कामों का दंड दूंगा और अपने सीता को सुरक्षित पुनः ले आऊंगा। सीता को ढूंढते हुए राम जगह जगह भटक रहे थे और इसी दौरान उनकी भेंट हनुमान से हुई। जिनकी सहायता से
तो एक वनवासी खड़ा है लंकेश्वर के सामने वानर सेना के लेके, और तुम सोचते हो कि तुम्हें लंकेश्वर के सामने विजय प्राप्त होगी। किसी युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए हेतु किसी राग के दिव्य बलों की आवश्यकता नहीं होती। सत्य का धनुष एवं न्याय का बल नहीं पर्याप्त है। तुम्हारा अंत इस संसार के लिए एक सीख होगी कि व्यक्ति कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो, कितना ही बलशाली क्यों ना हो, कितना ही ऐश्वर्यशाली क्यों ना हो, यदि वो अभिमानी है और स्त्री के प्रति असम्मान हो तो उसका पतन निश्चित है। अनंत समय के विराह और एक महायुद्ध के पश्चात राम का संकल्प पूर्ण हुआ और वे पूर्ण अपनी सीता से